कि सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का कानून का जो बिल है उसको कूड़ेदान में तेजस्वी फेंकने का काम। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। नमस्कार दोस्तों, चुनाव के बीच थेतरी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन अव्वल दर्जे की थेतरी को स्थानीय स्तर पर बकलोली कहते हैं। अब तेजस्वी यादव वही करते दिखाई दे रहे हैं। सीमांचल में जाकर मुस्लिम बहुल लोगों के बीच में कह रहे हैं कि हम वक्फ कानून का जो बिल है उसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। ठीक है, मुसलमान वोट के लिए राजद की राजनीति पुरानी है, वादे वगैरह तो सोचकर कीजिए, लेकिन तेजस्वी बाबू, अब कानूनी विषयों पर आपकी समझ तो कुछ है नहीं। पर क्या आपके सलाहकार भी आपको ये नहीं बताते कि केंद्र सरकार द्वारा संसद से पास कराए गए बिल को कोई राज्य सरकार निरस्त नहीं कर सकती? या फिर आपको लगता है कि आपका वोट बैंक इतना खाली दिमाग वाला है तो उसे कुछ भी वादा किया जा सकता है? भाई, वक्फ कानून अब बिल नहीं रहा, बल्कि संसद से पास होने के बाद एक कानून बन चुका है और कानून तथा बिल में अंतर होता है। अब क्या कहें, अपने राजनीतिक बिल से जब निकलेंगे नहीं तो कानून भी आपको बिल ही लगेगा। दूसरी बात यह है कि काहे अपने वोट बैंक को मूर्ख बना रहे हैं। अगर सरकार में आ भी जाते हैं, जिसकी शायद कोई संभावना नहीं है, तो भी मान लेते हैं कि आप सरकार में आ भी जाते हैं, तब भी वक्फ कानून को क्या कोई राज्य सरकार रोक सकेगी? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी राज्य सरकार केंद्र के कानून को लागू करने से इनकार नहीं कर सकती। लागू करना पड़ेगा भैया। संसद से पारित कानून है, कोई लालू यादव का सिंबल वितरण नहीं जिसे आपने आधी रात को वापस ले लिया था। हाँ, ये सही है कि वक्फ का मामला कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में है, लेकिन समवर्ती सूची के मामलों पर भी केंद्र और राज्य में से केंद्र का कानून लागू किया जा सकता है। राज्य का अपने आप निरस्त हो जाता है। तो तेजस्वी बाबू, अगर कभी आप सीएम बन भी गए, जिसकी संभावना फिलहाल नीलवट्टी सन्नाटा है, लेकिन अगर बन गए तो आपको केंद्र के कानून को हूबहू लागू करना पड़ेगा। हाँ, एक ऑप्शन बचता है कि राज्य सरकार केंद्र के कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली जाए। तो वक्फ कानून को लेकर पहले ही राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट जा चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है और कोर्ट ने जैसा बताया है वैसा ही कानून लागू किया जा चुका है। इसका अर्थ यह है कि तेजस्वी जो भाषण के बतासे सीमांचल के अपने वोट बैंक के बीच में बांट रहे हैं, उन बतासों में मिठास है नहीं। वैसे भी छटपट ठेकुआ बांटना चाहिए बतासा नहीं। खैर, अब सवाल उठेगा, फिर क्यों तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि हम वक्फ कानून को डस्टबिन में डाल देंगे? कोई तो कारण होगा। देखिए, इसके पीछे का उद्देश्य है मुस्लिम वोट बैंक का तुष्टीकरण करना। दरअसल बिहार में ओवैसी की AIMIM महागठबंधन से अलग चुनाव लड़ रही है। इसका मतलब यह है कि मुस्लिम वोट बटेगा। इसकी संभावना इसलिए भी अधिक है क्योंकि 2020 में भी ओवैसी की पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली थी। इसके अलावा महागठबंधन ने मुस्लिमों को डिप्टी सीएम पद का प्रत्याशी भी घोषित नहीं किया है, तो इसको लेकर भी मुस्लिम समाज में नाराजगी दिखाई दे रही है। मुस्लिम एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि हम क्या दरी बिछाने के लिए हैं? ऐसे में हो सकता है कि उन्हें खुश करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए मुसलमानों को तेजस्वी यादव वक्फ नाम का लॉलीपॉप दे रहे हो। वैसे इस तरह के लॉलीपॉप खाने में मुस्लिम समाज एक्सपर्ट माना जाता है और इसीलिए शायद उन्हें वो कह रहे हैं कि भाई ये लो लॉलीपॉप खाओ और नाराजगी दूर करो। ठीक है, मुस्लिम समाज को तुष्टीकरण के लिए तेजस्वी यादव लॉलीपॉप दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि फिर हिंदुओं का क्या, उन यादवों का क्या जो तेजस्वी को वोट देते हैं? देखिए, ये सही बात है कि अगर सरकार में तेजस्वी यादव आते हैं तो केंद्र के कानून को नहीं रोक पाएंगे, लेकिन ये भी सच है कि कई राज्य सरकारें जो संवैधानिक तरीकों से नहीं कर पाती, वो असंवैधानिक तरीकों से करती हैं और आरजेडी की सरकार ऐसा कर सकती है, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में हो सकता है कि सरकार में आने पर वे वक्फ बोर्डों को खुली छूट दे दें, कानून का पालन ही न करवाएं, तमाम तरह के लूपहोल निकालकर वक्फ बोर्डों की भूमाफियागिरी को दोबारा हवा दे दें। इससे क्या होगा? इससे वही होगा जो इस कानून के लागू होने से पहले हो रहा था। याद कीजिए, बिहार में ही कितने ही गांवों पर वक्फ बोर्डों ने अपना दावा कर दिया था, मतलब पूरे के पूरे गांवों पर ही अपना दावा कर दिया, गांव की पूरी जमीन को अपना बता दिया। बाद में लोग कोर्ट में, कचहरी में, थानों में भटकते रहे, लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने वक्फ कानून को इतना मजबूत बनाया था, इस तरीके से बनाया था कि अगर एक बार वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये जमीन उनकी है तो फिर बस दौड़ते रहिए इधर से उधर और जमीन तुम्हें वापस मिल पाएगी, इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। शायद इसीलिए जब वक्फ कानून लागू हुआ तब इन गांवों में उत्सव मनाया गया। अब जैसा कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वक्फ कानून को डस्टबिन में डाल देंगे, तो क्या वे इन गांव के लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे? क्या इनकी जमीनों को दोबारा वक्फ बोर्ड के कब्जे में नहीं दे देंगे? क्या तेजस्वी कहना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे से वक्फ बोर्ड को आम हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा करने की अनुमति फिर से दे देंगे? लालटेन रात से शायद इसीलिए लोगों को डर लगता है। याद कीजिए, लालू यादव के शासनकाल में कैसे आरजेडी के गुंडे जमीनों पर कब्जे किया करते थे, पूरी की पूरी बारात किडनैप कर लेते थे।
तो आप तो लालू का भी काम देखिए। गए थे एक बाराती, आप सुन लीजिए, हम गए थे हम गए थे बाराती, और वही दरभंगा जिला में पड़ता है, क्या नाम है, ललित यादव, उसका अभी विधायक अभी खड़ा हुआ है। तो वहाँ गया, लाठी पेलावन वहाँ पर रैली था, और बाराती में हम थे। मेरा बस रोक लिया, और लड़का नहीं, बाप रे गोरदारी पकड़े ललित यादव को। तब एगो राजपूत था बेचारा, बहुत वही ज्यादा अथी का आरजेडी का, तो वो बेचारा बोला कि 5,000 रुपया लगेगा। अच्छा। हाँ, तो 5,000 उसको दिए, तब हमको बस दिया, निर्मली जा रहे थे। ये हालत था 15 साल पहले, ये कहानी है। रुपया ले लिया, अभी से बेसी घूस लिया, वो आरजेडी का नेता ऐसा होता है। अरे भगवान। इसके अलावा लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए भी उन पर लैंड फॉर जॉब स्कैम का आरोप लगा। मतलब ये कि लालू यादव ने जिसकी नौकरी लगवाई, उसकी जमीन अपने परिवार, रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम करवा ली। पर यह तब किया जा सका जब लालू जी रेल मंत्री थे। अब तो कानून ने परिवार को रेल रखा है। खैर, वक्त की बात है। पर ये तो लोग कहेंगे ही कि भैया जमीन कब्जाने से आरजेडी और लालू परिवार का पुराना कनेक्शन है, और जिस दिन परिवार को लगेगा कि उसका वक्त आ गया, वह फिर वही काम करेंगे। ऐसे में निश्चित तौर पर बिहार के लोगों, विशेष तौर पर हिंदुओं को तेजस्वी यादव के इस बयान को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अगर वक्फ बोर्डों की भूमाफियागिरी को दोबारा छूट मिली तो फिर से वक्फ बोर्ड जब चाहेंगे तब जिसकी चाहेंगे उसकी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। खैर, तेजस्वी यादव के बयान को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।